किसान आंदोलन पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं केंद्रीय मंत्री उमा भारती जी। उमा भारती जी, जिस ढंग से किसानों का आंदोलन बढ़ रहा है, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, कैसे कंट्रोल होगा इसलिए? किसानों की इस देश में हमेशा से एक समस्या रही है कि हमने इस देश को कृषि आधारित माना ही नहीं। जब भारत में पहली सरकार बनी तो जो गांधी जी की मूल स्पिरिट थी कि हम कृषि को, गौपालन को, इनको भारत की अर्थशक्ति का मुख्य आधार माने, जिसको नेहरू जी ने ही उलट दिया। उन्होंने औद्योगिक क्रांति को ही मुख्य आधार माना और तभी से लगातार कृषि की दृष्टि से जो किसानों की समस्याओं के निदान निकलने चाहिए थे वो हुए ही नहीं। पहली बार मैंने देखा कि मोदी जी ने बहुत संवेदनशीलता के साथ में किसान फसल बीमा को लागू किया। और सबसे बड़ी चीज़ जो मेरे मंत्रालय में जो 99 जो प्रोजेक्ट हम तैयार कर रहे हैं इरिगेशन के, वो हम खेती के लिए ही तैयार कर रहे हैं। मुझे दुख ये लगा कि भारत में एक ही राज्य था जो वास्तव में कृषि में नंबर 1 आता जा रहा था, वो मध्य प्रदेश है। मध्य प्रदेश में किसानों का ध्यान रखने में मध्य प्रदेश की सरकार ने कसर नहीं छोड़ी। शिवराज ने रात दिन मेहनत की। जब भी ओले गिरे या बरसात हुई या सूखा पड़ा, शिवराज लगभग घर घर गए किसानों के और उनको ये कहा कि आपको कुछ नहीं होना है, जो होना है मुझे होगा, मरूंगा तो मैं मरूंगा। उस व्यक्ति के राज्य में गोली चालन की नौबत ला दी है कांग्रेस के लोगों ने। इसके लिए मैं पूरी तरह से कांग्रेस को जिम्मेवार मानती हूँ, क्योंकि जो लोग पुलिस पे पथराव कर रहे हैं या मार रहे हैं, जांच होगी, सीसीटीवी से पता लग जाएगा। वो सब लोग कांग्रेस के कार्यकर्ता थे और उनका खेती से कोई लेना देना नहीं था। लेकिन उमा भारती जी, अगर किसानों की प्रॉब्लम नहीं थी, कांग्रेस पीछे आप कह रही है इसके, लेकिन कांग्रेस कहीं ना कहीं नाराज तो है सरकार से। कर्ज माफ़ी की जिस ढंग से यूपी में कर्ज माफ़ी हुआ, उसी पैटर्न पे महाराष्ट्र है, मध्य प्रदेश है। तो आपको लगता है कि जो योगी सरकार ने वहाँ कर्ज माफ़ी किया वो गलती की, या वैसा पूरे देश में करना चाहिए? नहीं, मैं एक राज्य की दूसरे राज्य से तुलना नहीं करूँगी। उत्तर प्रदेश में किसानों की हालत बहुत ख़राब कर दी थी सपा और बसपा ने। जातिवादी राजनीति ने विकास का नाश लगा दिया था वहाँ पर, इसलिए उत्तर प्रदेश हर मामले में पिछड़ गया था, उद्योग में भी, शिक्षा में भी, कृषि में भी और लॉ एंड ऑर्डर में भी। तो कोई तो चीज़ उठानी थी, उसको आधार बना करके उत्तर प्रदेश राज्य ने अपने तरीके की एक प्रणाली विकसित की किसानों के लिए। मध्य प्रदेश ने तो कृषि को आगे बढ़ाने में कसर नहीं छोड़ी साहब। फिर क्यों नाराज है वहाँ किसान? नहीं, मुझे नहीं लगता कि वहाँ किसान नाराज हैं। वहाँ तो जो लोग सड़कों पर उतर आए हैं, जो पीट रहे हैं डीएम को, जो पथराव कर रहे हैं, जो गाड़ियों में आग लगा रहे हैं, वो लोग किसान हैं। मुझे इस पर शंका है और मुझे ऐसा लग रहा है किसान आंदोलन होना चाहिए, किसानों की बात उठनी चाहिए। और सबसे बड़ा तो एक समय आया था जो संभव ही नहीं हो पाया अंत में, वो था जब महेंद्र सिंह टिकैत और शरद जोशी दोनों यहाँ पर इकट्ठे हुए थे। तब बोट क्लब पे रैली अलाउ थी, तब प्रतिबंधित नहीं थी। यहाँ मंच पर जब दोनों एक साथ इकट्ठे हो गए थे, मैंने उस दिन को भारत के किसानों के लिए सबसे शुभ दिन माना था। लेकिन आपको शायद पता ही नहीं होगा, क्योंकि आप भी बहुत छोटे रहे होंगे उस समय पर। उसी दिन मंच पर ही शरद जोशी और महेंद्र सिंह टिकैत में लड़ाई हो गई थी, मंच के ऊपर, और दोनों लड़ते हुए ही मंच से नीचे चले गए थे। मतलब दोनों के समर्थक लड़ पड़े थे। किसानों के आंदोलन में यही हुआ है हस्र, कि जब भी किसानों ने कोई वाजिब बात उठाई है, शरारती तत्व उसमें घुस गए, आंदोलन को मूल लक्ष्य से भटका दिया। किसानों के आंदोलन की शुरुआत हुई महाराष्ट्र से, मध्य प्रदेश में उसको चपेट में ले लिया। हमारे मुख्यमंत्री जी कहते रह गए कि मैं आपका निदान निकालता हूँ, उसके पहले उसको हिंसक रूप दे दिया। अब उस जलती हुई आग में राहुल गांधी हाथ सेंकने पहुँच गए। लेकिन राहुल गांधी अगर वहाँ जा रहे हैं, उसको क्यों रोका जा रहा है? वहाँ जाने से मनाही कर दी गई प्रशासन की तरफ से कि राहुल गांधी नहीं आ सकते। तो राहुल गांधी अगर जा रहे हैं तो बीजेपी को दिक्कत क्या है? नहीं, बीजेपी को कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत होती है लॉ एंड ऑर्डर की। लॉ एंड ऑर्डर की चीज़ों में सहयोग करना चाहिए, उसमें साथ देना चाहिए। तो इसलिए बात तो लॉ एंड ऑर्डर की है कि लॉ एंड ऑर्डर अगर बिगड़ा हुआ है, ऐसे में आपके साथ ही कोई हादसा हो गया, राहुल के साथ ही कोई हादसा, कुछ भी बात हो गई, कोई भी बात हो गई, वो तो इसी में है ही कांग्रेस के लोग कि कुछ हो जाए, कुछ हो जाए। मतलब वो कुछ ना हो और हम उसमें सहयोग करें, ऐसा मूड उनका रहा ही नहीं 3 साल में। उनका यही रहा कि कुछ हो जाए और हम हल्ला करें। उमा भारती जी, अगर किसान कर्ज माफ़ी की बात कर रहा है या दाम अपने जो फसल है उसके उचित दामों की बात कर रहा है, उसमें गलत क्या है? बिल्कुल गलत नहीं है। किसी ने किसान आंदोलन को गलत नहीं कहा है, शिवराज जी ने भी गलत नहीं कहा है, पार्टी ने भी गलत नहीं कहा। उसका जो उसने जो हिंसक रूप ले लिया है, उसके लिए किसान जिम्मेवार भी नहीं है।
थोड़ा शांति रख लीजिए। मैं मीडिया को भी अपील करूंगी, थोड़ी शांति रख लीजिए, थोड़ी बातों को सामने आने दीजिए। ये पूरी प्लानिंग के साथ हुआ है। मैं तो पूरे 3 साल से देख रही हूँ कि हम भयंकर इंटॉलरेंस के शिकार हो गए हैं। हमारी सरकार, हमारी पार्टी, मोदी जी, हमारे जगह जगह पर मुख्यमंत्री, सब लोग एकदम भयानक ईर्ष्या और द्वेष के शिकार हो गए हैं। और हम सबके प्रति, सब हमारे प्रति यही भाव रखते हैं, इनको बर्बाद कैसे कर दिया जाए, इनकी सरकार को बदनाम कैसे कर दिया, इनकी खामियां, इनकी गलतियां कैसे ढूंढ ली। हमारी खूबी एक नहीं गिन रहे हैं हमारे विरोधी लोग। मैं देख रही हूँ पहली बार भारत के इतिहास में किसी विपक्ष ने नैतिक मूल्यों का पालन नहीं किया, इसलिए ये लोग बुरी तरह से हार रहे हैं। आपने देखा होगा भारत के इतिहास में, राजनीतिक इतिहास में होता यह है कि सत्ता पक्ष के प्रति एंटी इनकम्बेंसी होती है और विपक्ष के प्रति लगाव बढ़ता है। ये पहली बार हुआ है भारत में जब विपक्ष के प्रति नफरत बढ़ती जा रही है, हिकारत बढ़ती जा रही है और सत्ता पक्ष के प्रति लगाव बढ़ता जा रहा है इनकी ऐसी हरकतों के कारण। आप देखिएगा जैसा छत्तीसगढ़ में हुआ था जब कांग्रेस के नेताओं पर नक्सलवादियों ने हमला किया था और बहुत बड़ी संख्या में बहुत बड़े बड़े नेता मर गए थे, उसमें अंत में कांग्रेस का ही विधायक निकला था साजिश में। आप देखिएगा अंत में कांग्रेस की ही साजिश निकलेगी। किसान आंदोलन को हम बिल्कुल गलत नहीं ठहरा रहे हैं, लेकिन उसमें जो हिंसा हुई है उस हिंसा के लिए जो जिम्मेवार हैं उनको हम दोषी कह रहे हैं। लेकिन गोली चलाना कहाँ तक जायज है? वहाँ क्या परिस्थितियाँ थी और क्या नहीं, उसमें आप एक गलत व्यक्ति से पूछ रहे हैं। आपको वहाँ के होम मिनिस्टर से पूछना है ये सवाल। उमा भारती जी, शिवसेना आपकी एलाई है। केंद्रीय मंत्री अनंत गीते, उन्होंने भी कहा है कि हम महाराष्ट्र में चाहते हैं कि कर्ज माफ़ी होनी चाहिए, हम उनके साथ हैं। क्यों नहीं किसानों की कर्ज माफ़ी होनी चाहिए? अगर अनंत गीते ऐसा कहते हैं तो उनको कहने का पूरा अधिकार है, क्योंकि वो हमारे एलाई हैं, हमारे गुलाम नहीं हैं। वो एक स्वतंत्र राजनीतिक दल हैं। वो हमारा समर्थन कर रहे हैं। हमारे समर्थन की जो बातें हैं उसमें वो हमारा विरोध नहीं कर रहे हैं, हम मिलके ही साथ चल रहे हैं। हाँ, वो कोई एक बात है जो वो कह रहे हैं तो उनकी बात महाराष्ट्र की सरकार सुनेगी, इसलिए शिवसेना का ऐसा कहना मैं उनका अधिकार मानती हूँ। उमा भारती जी, एक सवाल और उठ रहा है। कृषि मंत्री राधा मोहन सिंह, उनको लेके सवाल उठाए जा रहे हैं कांग्रेस की तरफ से, दूसरे लोगों की तरफ से, कि संवेदनहीनता है उनके अंदर। कल प्रेस कॉन्फ्रेंस कैंसिल की ताकि किसानों को लेके सवाल ना फेस करना पड़े। कल वो बिहार गए, वहाँ भी उन्होंने सवाल फेस नहीं किया। आज उन्होंने योग शिविर में ये जब सवाल पूछा गया किसानों को लेके, किसान आंदोलन को लेके, उन्होंने कहा योग आंदोलन है यहाँ पे, तो योग आंदोलन के लिए सवाल टाल रहे हैं। तो इसको लेकर बड़े सवाल उठ रहे हैं, क्यों नहीं किसानों से जुड़े सवालों को फेस कर रहे हैं? जहाँ पर यह समस्या है वहाँ पर कलेक्टर मार खा के भी नहीं बोल रहा। मुख्यमंत्री स्वयं इतना, आप देख रहे होंगे कल से कितना विषादग्रस्त है वो व्यक्ति। गृह मंत्री स्वयं हतप्रभ है कि अचानक राज्य का जो गृह मंत्री है कि हिंसक माहौल कैसे हो गया। इसलिए ऐसी परिस्थितियों में देश का कृषि मंत्री कुछ कहे ये आवश्यक नहीं है बिल्कुल भी, क्योंकि ये मुद्दा जिस प्रकार से कन्वर्ट हो गया है, आप दीजिए साहब 2-3 दिन का समय, असलियत सामने आ जाएगी। हमें तो उन चीज़ों के लिए भी दोषी माना गया था जिनसे हमारा कोई लेना देना नहीं होता था। अगर आपको याद हो तो, जैसे ये यहाँ की दादरी की घटना हुई थी, अखलाक की हत्या की, तो लोग इस्तीफे दे रहे थे, जबकि वहाँ समाजवादी पार्टी की सरकार थी। हमारा क्या लेना देना था उस घटना से, और हमें गालियाँ दे रहे थे और हम हमारे खिलाफ इस्तीफे दे रहे थे। हम बहुत बड़े, मैंने आपको पहले कहा, मैं उसको फिर रिपीट करूँगी कि हम एक बहुत बड़ी इंटॉलरेंस के शिकार हो रहे हैं, और जिनकी इंटॉलरेंस के हम शिकार हो रहे हैं वो अभी भी मीडिया, इंटेलिजेंसिया और एकेडमिया पे कब्जा किए हैं। हम उनका वहाँ से भी सफाया करेंगे। एक आखिरी सवाल उमा भारती जी, कैसे थमेगा आखिर ये? पूरे लगता है कि महाराष्ट्र है, मध्य प्रदेश है, किसानों को कैसे आप लोग संतुष्ट करेंगे और कैसे उनकी जो मांगे हैं उनको पूरा करेंगे? देवेंद्र फडणवीस बहुत ही गंभीर और धैर्यशील व्यक्ति हैं, वो चीज़ों को ठीक कर लेंगे, किसानों से बात कर लेंगे। शिवराज तो स्वयं एक बहुत गरीब किसान के परिवार में पैदा हुए चीफ मिनिस्टर हैं और बहुत संवेदनशील हैं। वो किसानों के लिए बहुत संलग्नता के साथ में काम करते रहे हैं, वो कर लेंगे। बस मेरी आपके माध्यम से विनती है कांग्रेस के नेताओं से कि राजनीति करने के लिए बहुत इशू हैं इस देश में। आप किसानों की जलती हुई लाशों पर आप अपनी रोटियां मत सेकिए। धन्यवाद। कैमरामैन राजीव के साथ अशोक सिंघल, दिल्ली आज तक।